आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत अमल है। अगर आप इस तरह से अल्लाह ताला की ये एक आयत, जो सूरह रहमान की आयत है, आप इसको रात में पढ़ते हैं, शाबान के महीने में हर रात आप ये अमल करते हैं, तो आपको क्या इसकी फजीलत हासिल होती है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल इसका वजीफ़ा, इसकी मुकम्मल फजीलत आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो। इरशाद बारी ताला है, और तेरा रब जो चाहता है पैदा करता है, मुंतखब करता है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे ख़ास बना दे, जिस चीज़ को चाहे मुकर्रम बना दे, जिस चीज़ को चाहे लोगों में मशहूर और मारूफ कर दें, जिसको चाहे इज्जत दे दें, जिसको चाहे हर चीज़ अता फरमा दें, जिसको चाहे खजानों के मुंह उसकी तरफ खोल दें, जिसको चाहे बिन मांगे अता कर दें, जिसको चाहे उसकी ज़बान से निकले हुए एक लफ्ज़ को भी कबूलियत का दर्जा दे दें। बेशक अल्लाह करीम की ज़ात वो ज़ात है, जब अल्लाह की नज़र करम किसी इंसान पर होती है तो फिर उसके बेड़े पार हो जाते हैं। इंशाल्लाह आज का अमल बड़ा ही ख़ास है। उससे पहले गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ में 4 अदद चुन लिए हैं, फिर इनमें से एक को मुंतखब फरमाया। 4 फरिश्ते, हज़रत जिब्राइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल, हज़रत मीकाईल चुन लिए, फिर इनमें से हज़रत जिब्राइल का इंतखाब फरमाया। 4 अंबिया कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। फिर इनमें से खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया, उनका इंतखाब फरमाया। इसी तरह 4 सहाबा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनको चुना और इनमें से अबू बकर का इंतखाब फरमाया। 4 मस्जिदें, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मदीना और तूरे सीना का इंतखाब किया, फिर इनमें से मस्जिद हराम को चुन लिया। 4 दिन, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, अरफा और आशूरा को चुना, फिर इनमें से यौम अरफा का इंतखाब फरमाया। 4 रातें, शब बारात, शब कदर, शब जुमा, शब ईद चुन ली, फिर इनमें से शब कदर का इंतखाब फरमाया। इसी तरह 4 मुकामात, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दस, मसाजिद अशायर का इंतखाब किया, फिर इनमें से मक्का मुकरमा को चुन लिया। इसी तरह 4 पहाड़ों का इंतखाब किया, कोह अहद, तूरे सीना, लकाम, लबनान, इनमें से तूरे सीना को चुन लिया। इसी तरह 4 नहरों का इंतखाब किया, जिहून, सेहून, फुरात और नील, और इनमें से फुरात को चुन लिया। इसी तरह 4 महीनों को अल्लाह ने चुना, रजब, शाबान, रमज़ान, मुहर्रम, और इनमें से शाबान को चुना, उसका इंतखाब किया और इसे नबी अकरम का महीना करार दिया। लिहाजा जिस तरह हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया हैं, इसी तरह शाबान सबसे अफजल महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान बेशक गुनाह मिटाने वाला, रमज़ान पाकीज़ा बनाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान रजब रमज़ान के दरमियान है, लोगों इससे गाफिल ना रहना, हालांकि इस महीना में इनके आमाल अल्लाह की तरफ बुलंद किए जाते हैं। इससे मैं ये पसंद करता हूँ कि इस हालत में हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तमाम महीनों में रमज़ान की फ़जीलत इस तरह से है जिस तरह अल्लाह को तमाम मखलूक पर फ़जीलत है, और रजब की तमाम महीनों पर फ़जीलत ऐसे है जैसे अल्लाह के कलाम की दूसरे कलामों पर, और तमाम महीनों में शाबान की फ़जीलत इस तरह से है जिस तरह मेरी फ़जीलत तमाम अम्बिया पर। अल्लाह ताला ने इसमें मुकम्मल तौर पर एक इंसान को मुकम्मल तौर पर एक तरीक़ाकार बताया है हर चीज़ का, और अल्लाह ताला उसको आपके पास लेकर आते हैं।
जब शाबान का महीना आता था और अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा कराम शाबान का चांद देखते ही कुरान पाक की तिलावत में मुनहमिक हो जाते थे और इस महीने में अपने मालों की ज़कात निकालते थे ताकि कमज़ोर लोग मसाकीन खा पी कर रमज़ान के रोज़ों के लिए ताकतवर हो जाएं। हुक्काम कैदियों को तलब करते, अगर कोई काबिल हद होता तो इस पर हद कायम करती जाती, वरना उसको आज़ाद कर दिया जाता। ताजिर पूरे साल का हिसाब करके अपना कर्जा अदा करते और दूसरों से रकम की वसूली करते ताकि रमज़ान के लिए मसरूफ़ न हो। अब लफ्ज़ जो शाबान है, इसमें 5 हर्फ हैं, शीन, ऐन, बा और नून। शीन से शर्फ की तरफ इशारा है, आइन से अलूव यानी बुलंदी की तरफ इशारा है, बा से बिर यानी नेकी की तरफ इशारा है और अलिफ से उल्फत की तरफ इशारा है और नून से नूर की तरफ इशारा है। ये तमाम अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए इस महीने के तोहफे हैं। ये ऐसा महीना है जिसमें खैर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और बरकतों का नजूल होता है, गुनाहों की माफ़ी होती है, बुराइयों की तलाफी होती है। क्योंकि इस महीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद पढ़ा जाता है, इसलिए दरूद का महीना भी इसको कहा जाता है। और आज का जो वजीफ़ा है सूरह रहमान की एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसके हवाले से है। बेशक तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ए अहले ईमान, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। अगर दरूद की निस्बत अल्लाह की तरफ से हो तो इससे मुराद रहमत होती है, अगर फरिश्तों की तरफ से हो तो शिफात और इस्तगफार मुराद होती है, और अगर अहले ईमान की तरफ से हो तो दुआ और सना मुराद होती है। तो अब इसमें सलात दरूद की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है, तो इससे अल्लाह की तौफीक और गुनाहों से हिफाजत मुराद होती है। अगर फरिश्तों की तरफ से हो तो ताउन और नुसरत मुराद होती है। अगर मोमिनों की तरफ से हो तो इत्तबा और एहतराम का माने है। तो आपने ये ख्याल करना है इंशाअल्लाह ताला कि मैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम इस महीना में भेज रहा हूँ, और कम अज़ कम रात को सोने से पहले 33 मरतबा दरूद और सलाम, दरूद इब्राहिमी, कोई भी दरूद पाक आप लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से है तो इंशाल्लाह आप अल्लाह की रहमत में आएंगे, अल्लाह ताला की तौफीक में आ जाएंगे आप, और फरिश्तों की तरफ से आप पर अल्लाह करीम ताउन और नुसरत नाजिल फरमाएंगे, और मोमिनों की तरफ से आप पर इत्तबा और एहतराम अल्लाह करीम आप लोगों के दिलों में डाल देंगे। आपको इसका ये फ़ायदा हासिल होगा और ये हकीकी है, ये 100% इसका फ़ायदा आपको लाजमी हासिल होता है। इसी तरह दीगर उलमा के नज़दीक अल्लाह के दरूद से अज़मत एहतराम का इजहार मुराद है, फरिश्तों की तरफ से बुजुर्गी का इजहार मुराद है, और उम्मत की तरफ से शिफात का तलब जो है वो मुराद है। अब इंशाअल्लाह ताला आपने दुरूद सलाम भेजना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा रहमतें भेजेंगे। इसलिए हर अक्लमंद मोमिन को चाहिए कि वो इस महीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम लाजमी भेजे। दूसरी इबादत भी करें, उसमें भी गफलत का मुजाहरा ना करें, बल्कि इस माह में रमज़ान के इस्तकबाल की भी मुकम्मल तैयारियां कर लें, इस्तगफार करें, गुनाहों से तौबा करें और माह शाबान में गिरियाजारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के वसीले से अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, गुनाहों की बख्शिश करवा लें, दिल को पाक कर लें, बीमारियों का इलाज करवाएं और गफलत का मुजाहरा ना करें। आज आज नहीं, कल से तौबा कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं सोचें कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे में करूँगा। तो इंसान की ज़िंदगी का जो है कोई पता नहीं है। उम्र के 3 ही दिन हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी माज़ी जो गुज़र गया है, आज जो है और मुस्तक़बिल जो आने वाला है। तो मुस्तक़बिल उम्मीदों पर है, हाल का अमल ही काम आएगा, और माज़ी जो है वो उसको इबरत की तरह लेना चाहिए। तो आपने इंशाअल्लाह ताला जो आपका गुजर रहा है उसको गनीमत जाने, जो मेरे पर वक्त है उसमें इस्तगफार करें और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। इसी तरह आपने ये भी करना है, और उसके अलावा 33 मरतबा दूशी पढ़ने के बाद 33 मरतबा ही फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को आपने पढ़ना है।
انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، غالباً وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو۔ نمبر 3، ناداری سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 4، مصروفیت سے پہلے فراغت کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کو اللہ کریم آسان فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔